आप मुझसे तो कुछ उम्मीद रखो नहीं, समझ में आया नहीं आया? नहीं, मैं बहुत झेल चुका हूँ आपको। नहीं नहीं, ये निरूपा राय की एक्टिंग मेरे सामने करने की जरूरत नहीं है। मासूम सा चेहरा। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर तुम लोग थंबनेल देख के क्लिक किए हो, इट मीन्स यू हैव सम एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम मी कि मैं आऊँगी, कुछ तो ऐसा बताऊँगी जिससे तुम्हारे नंबर 300 से 600 पे जंप हो जाएंगे। लेट्स सी। वैसे जो जानते हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं जानते हैं, मैं 2 साल की ड्रॉपर हूँ। हाँ गाइस, मैं 2 साल की ड्रॉपर हूँ। मैंने अपना फर्स्ट ड्रॉप ईयर कोटा से करा, सेकंड ड्रॉप ईयर इस घर से करा। सो आई हैव सम एक्सपीरियंस विच आई वांट टू टेल यू कि इज इट रियली पॉसिबल कि हम 300 से 600 पे 7 दिन के अंदर पहुँच सकते हैं। लेट्स गो। तो बेसिकली कल मैं यूट्यूब स्क्रॉल करी थी, ठीक है, और मुझे नॉस्टैल्जिया फील हुआ। नॉस्टैल्जिया इन द सेंस कैसे, मैं तुम्हें समझाती हूँ। वो जो मार्केट में भैया दीदी लोग होते हैं ना, जो आते हैं फिर बोलते हैं भाई गॉड बाबू अभी भी अक्टूबर में, हाँ पॉसिबल है, तुम क्रैक कर सकते हो। फिर जन में अपना वीडियो लेके आएंगे, हाँ बाबू अभी भी तुम क्रैक कर सकते हो। फिर फेब में आएंगे, फिर मार्च में, मई में भी आएंगे। 4 दिन पहले हाँ बिल्कुल तुम क्रैक कर सकते हो। उनका मोटिवेशन अलग ही लेवल पे होता है, उनका स्ट्रैटेजी भी अलग ही लेवल पे होता है। मैं तुम्हें बताती हूँ, मैं ट्वेल्थ में ऐसे भी बच्चे बहुत सारे नए नए होते हैं भाई, और उनका कॉन्फिडेंस, हाँ एम्स दिल्ली से नीचे वो कॉलेज ही नहीं देखते। वो थी मैं, क्या मतलब अभी 2 साल की ड्रॉपर बन के बैठी हूँ, कोई बात नहीं जी। मैं तुम्हें एक स्टोरी बताती हूँ। दोस्तों पॉपकॉर्न लेके बैठो, बस 3-4 मिनट लगेंगे, मैं तुम्हारा ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करूँगी। क्या इज इट रियली पॉसिबल टू क्रैक 300 से 600 विद इन 7 डेज? मैं तुम्हें समझाती हूँ क्योंकि मैं इस चीज़ पे ऑलरेडी एप्लीकेबल कर चुकी हूँ। तो आई हैव सम एक्सपीरियंस। लाइक बेसिकली मैं तुम लोग को अपने 12th के नीट के टाइम के बात बताती हूँ। लाइक इसके पहले का और इसके बाद का मैं तुम्हें नीट बात बताऊँगी, ठीक है, अच्छे से स्टोरी टेलिंग करूँगी। बट फिलहाल अपने ये 300 से 600 पहुँच सकते हैं कि नहीं वो तुम्हें समझाती हूँ कि मैंने क्या किया था। तो मेरे जो मॉक टेस्ट स्कोर चलते थे वो बेसिकली 350 से 450, हाँ मुझे पता है बहुत गलत थे, बट ऐसे चलते थे। तो बेसिकली मैं चाहती थी, अब बहुत डिमोटिवेट हो गई, बट इतना तो पता था कि हाँ मैं कर लूँगी, मैं तो बिल्कुल कर सकती हूँ। ऐसा वाला कॉन्फिडेंस था मेरे पास कि हाँ मैं कुछ तो करके मैं कर लूँगी, या तो भगवान कुछ तो आएंगे और हमारा फिल कर देंगे, फिर मेरा तो हो ही जाएगा। अभी चाहे मेरे 450 आ रहे, बट नीट में तो मेरे 650 से कम मैं सोच ही नहीं सकती हूँ, ठीक है। तो मैं सोचती अब क्या करूँ, और मेरे पास ऐसा कोई गाइड करने वाला नहीं था। तो मैं यूट्यूब पर ऑब्वियसली सर्च करती थी हर बच्चे की तरह। तो यूट्यूब पे तुम जाओगे, नए नए 12th के बच्चे, फिर कोई भैया दीदी आएंगे, तुम उनके चैनल खोलोगे, देन यू लाइक वो इतना तुम्हें अच्छा गाइड करेंगे, इतना मतलब इतना चिल्ला के इतना तुम्हें समझाएंगे, बेटा सारे चैप्टर्स का नाम लिखो, ऐसे करो, ऐसे ऐसे। मैं भी, हाँ भैया बोलो क्या करना है, हाँ मैं लिख रही हूँ, वो बोल रहे हैं, मैं कर रही हूँ। वाह क्या संबंध जुड़ रहा है भाई बहन में, वर्चुअल नहीं। फिर तुमसे भैया दीदी लोग बोलेंगे बेटा तुम नहीं कर पाओगे, ये बोलने वाले तुम्हारे पास बहुत लोग हैं, मगर तुम कर पाओगे ये बोलने वाला सिर्फ मैं हूँ। मेरी बात सुनो, तुम्हारे घर वाले अपने बोलेंगे कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, मगर क्या वो लिख के दे पाएंगे कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे? बताओ बेटा, तुम्हें सबको इग्नोर करना है, तुम्हें सबको पता है क्या बोलना है? तुम्हें सबको बोलना है कि मैं नीट बाद मिलता हूँ। मैं भी बड़ी कॉन्फिडेंस में, मेरा भाई अगले दिन आता है, पूछता है नंबर कितना है, मैं बोलती हूँ 400। बोलता है अब तो 1 महीने में क्या करोगे, तुमसे कुछ नहीं होगा, सोचो तुम अगले ड्रॉप का सोचो और वापस से करने का ट्राई करो। मैं बोलती हूँ वही जो मेरे भैया बोलते हैं, वर्चुअल भैया, तुम निकलो, मैं करके दिखाऊंगी। मैं भी अपने भाई को बड़े कॉन्फिडेंस में बोल रही हूँ, तुम्हें तो मैं नीट बात। फिर इतना ही नहीं, फिर मेरा भाई बोलता है कि अच्छा तू कर, अच्छी बात है तू कर रही है, बट अगर नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, 1 साल हमें तुम्हें दे देंगे 1 ड्रॉप ईयर। मैं बोलती हूँ 1 ड्रॉप ईयर मैं लूँगी? तुम जानते हो मेरे 12th में कितने परसेंट आए थे? तुम जानते हो मेरे 10th में कितने परसेंट आए थे? तुम जानते हो मैं पूरे स्कूल की टॉपर रह चुकी हूँ। मैं ड्रॉप लूँगी, मैं ड्रॉप लूँगी। 12th में मेरे 86 आए, 10th में 93 आया, और मैं ड्रॉप लूँगी, हो ही नहीं सकता। और मैं इस साल करके दिखाने वाली हूँ। मेरा कॉन्फिडेंस ऐसा रहता था। मेरा भाई को मैं बोलती थी भाई यार तुम जलते हो ना मुझसे, मतलब तुम जलते हो तभी तुम्हें लगता है कि मैं नहीं कर पाऊँगी। मेरा भाई बोलता था ठीक है बहन मैं जा रहा हूँ। मेरा भाई मुझसे परेशान होकर चला गया, बट मेरा कॉन्फिडेंस पता क्या होता था मेरे साथ। मैं भाई को बोल के आई, वो मुझे थोड़ा डिमोटिवेट किया कि हाँ तुम नहीं कर पाएंगी। फिर मैं गई, फिर वापस से उन भैया का वीडियो देखी, हाँ अब तो मैं कर पाऊंगी, वापस से एनर्जी बूस्ट होता, फिर वापस से मैं लग जाती। और मेरा ऐसा रूटीन बन गया था, रोज़ सुबह उठने से पहले एक बार भैया का वीडियो देखना है, वर्चुअल भैया का, फिर एक बार सोने से पहले वीडियो। तो बेसिकली ये मेरे लिए एक डोज का काम करता है कि मैं एक दिन में एक वीडियो देखती भैया का, किसी दीदी का, फिर वो मुझे मोटिवेशन देते, मैं उन्हें व्यूज़ देती। इट्स लाइक म्यूचुअल बात है, एक तरफा नहीं होता है। बट अभी भी ये रहस्यमय का चीज़ है, क्या मेरा नीट निकलता है? इफ़ यस कॉन्ग्रेचुलेशंस। और नहीं निकला है ऑब्वियसली, तुम देख रहे हो मुझे यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे आकर बकवास कर रही हूँ इसका मतलब नहीं निकला है। और अगर नहीं निकला है तो क्यों नहीं निकला, क्या रीज़न रहा कि अगर मैं भैया दीदी का बात मानने के बाद में मेरा नीट नहीं निकला? जानने के लिए आगे तक वीडियो में इतना ही नहीं, तुम एक और बात बताती हूँ। बेसिकली एक कार्तिक IIT दिल्ली करके भैया थे, ठीक है, उनका ना मैंने जो स्टॉक पे सुना था, लिटरली मैं बता रही हूँ, उनका वीडियो देख के मेरा अलग ही काइंड का मोटिवेशन बन गया था। ठीक है भैया, मैं तुम्हें बताती हूँ हुआ क्या था। वो ना अपने वीडियो में बताए थे कि वो 1 महीने में 1 डे कुछ ऐसा ही नाम लिए थे, मैंने बहुत पहले देखा था, 1 महीने में
IIT क्रैक करके IIT दिल्ली पहुंच गए। डू यू इमेजिन? 1 महीने में। और पता है वो भी क्यों? जस्ट बिकॉज उनके कोई भैया थे, उन्होंने बोला था कि अच्छा तू नहीं कर पाएगा, तो इनके अंदर एक मोटिवेशन आया था, नहीं अब तो करके दिखाना, वो करके दिखा दिए थे। एंड तुम्हें अगर कुछ याद आ रहा है तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, मेरा मैं भी सेम बोला था, मतलब कनेक्शन कहीं ना कहीं सेम है। तो ये कार्तिक वाले जो भैया थे, वैसे तो ये वीडियो वो नहीं देखेंगे, मुझे नहीं लगता है कि इतना भी मेरा वीडियो चला जाएगा उनके पास, बट स्टिल मैं तुम्हें बता दूँ। तो क्या होता है, मैं काफ़ी रिलेट करती हूँ उनसे, यार कितने अच्छे भैया है, मैं भी इतना ही 25-25 घंटे पढ़ रही हूँ, मैं भी इतनी ही बात मान रही हूँ, मेरे साथ भी ऐसा ही चल रहा है, मेरे भी माँ बाप भाई बहन सब घर पे बोल रहे हैं मैं नहीं कर पाऊँगी। ये तो एकदम मेरा दूसरा रूप हो गया, मतलब मैं ऐसा फील करती थी भैया से। फिर मैं गई यूट्यूब पे पूरा भैया का सर्च मारी, पूरा देखी, अच्छा ऐसे पढ़ना है, अच्छा ऐसे करना है, ठीक है। भैया बोलते हैं नींद प्यास सब मैंने त्याग दिया था, मैंने भी सब नींद प्यास त्याग दिया। फिर मैं इंस्टा पर भैया को पहली बार मैंने किसी भैया दी तो पहली बार मैसेज किया, और लिटरली मैं जाके बोल रही हूँ भैया वी हैव द सेम कनेक्शन, ऐसा मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है, भैया बताओ मैं कर पाऊँगी कि नहीं। भैया भी लाइक वॉइस पर भेजते हैं, हाँ बेटा तुम कर लोगी। फिर बोलता है अगर नहीं भी हुआ तो तुम अगले साल फिर ट्राई करना, हो जाएगा, मगर तुम इस साल कर लोगे, ऐसा मोटिवेशन देते हैं। आप मतलब भैया आप क्यों बोल रहे हो अगले साल के बारे में, मैं इस साल कर लूँगी। तो वो भी मुझे काफ़ी अच्छा मोटिवेट करते हैं। जस्ट 2-3 टेक्स्ट हुआ होगा, ज़्यादा कुछ नहीं, देन आई वाज लाइक अब तो हो ही जाएगा, अब तो भैया भी बोल दिया हो जाएगा। फिर तुम्हें मेरा वीडियो देख के इतना तो समझ आ रहा होगा कि मैंने भैया दीदी लोग का काफ़ी बात माना था, मैं एकदम डेप्थ में जाने की कोशिश की थी, आखिर मैं ऐसा क्या करूँ। और भैया दीदी लोग जो भी मुझे बताते मैं वो सारा कोशिश कर रही थी करने का, बट स्टिल मेरा नीट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ यार, क्यों नहीं हुआ? देखो नीट नहीं होने का बहुत सारे रीज़न है। अगर तुम 1 महीने पहले सोच रहे हो कि ठीक है, अगर तुम्हें 400 आ रहे हो और जस्ट बिकॉज तो कुछ करके तुम कर लोगे, तो लिटरली तुम ऐसा सोच रहे हो, मतलब तुम्हें बहुत सारी प्रैक्टिस चाहिए। और कोई बच्चा अगर 650 लाता है तो ऐसे ही थोड़ी है कि ऐसे आ गया। भाई बच्चों के इतने सालों के हर एक दिन की मेहनत होती है, तब जाके वो नीट एग्जाम के दिन चला। देखो ऐसा भी नहीं है कि मैं एकदम बोल रही हूँ नहीं बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं, जस्ट बिकॉज मैं नहीं कर पाई तो कोई नहीं कर पाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे तेज हमारे इंटेलिजेंट बच्चे हैं दुनिया में, काफ़ी बिल्कुल भी करेंगे, बट 1 महीने पहले फिर भी मैं सोच लूँ कि ठीक है कोई बच्चा अपना पूरा एनालिसिस करके, डीप एनालिसिस करके अपने मिस्टेक्स पे काम करके निकाल लेता है। बट 7 दिन पहले तुम सोच रहे हो 300 से 600, मतलब 300 से 400 पहुंच जाओगे, 450 पहुंच जाओगे, 500 पहुंच जाओगे, 600 कैसे यार। पता है मैं तुम्हें लिटरली बता रही हूँ, मुझे 2 साल के एक्सपीरियंस में क्या फील हुआ कि कहीं ना कहीं 400 मैक्सिमम बच्चे ले आते हैं, 500 ले आते हैं बच्चे मेहनत कर करके, 550 कठिन होता है, बच्चे पहुंच जाते हैं। पर 550 से 600 पे पहुंचना इट्स लाइक टू टफ, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, क्योंकि तुम्हें वहीं पे समझ नहीं आता कि तुमने अभी तक तो सारे गलतियों का एनालिसिस कर लिया, बट अब क्या करूँ कि मेरे नंबर बढ़े, यहीं पे वो लोचा आता है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी सबके पर्सनल ओपिनियन है, ये रहा मेरा कहानी, ये रहा मेरा ओपिनियन। बाकी भैया दीदी बहुत गलत करते हो आप लोग, बहुत गलत। क्या ज़रूरत है आपको हर महीने वीडियो निकालने की, मतलब व्यूज़ के चक्कर में कुछ भी। पता है इससे ना देखो बेनिफिट भी है, ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर कोई बच्चा एकदम मर चुका है, मतलब बाय द सोल मतलब नहीं, मतलब वो वाला मरना नहीं, मतलब कि होप से, तो कहीं ना कहीं को भैया दिल लोग आते हैं और होप तुम्हारा जगा सकते हैं। हाँ मैं ऐसा मानती हूँ कि तुम्हें वो वीडियो देख के तुम्हें एक बूस्टअप मिलता है कि हाँ शायद मैं कर सकता हूँ, और तुम कहीं ना कहीं पढ़ने लग जा सकते हो। बट स्टिल अगर तुम सोच रहे हो एकदम मेरा निकल ही जाएगा और मेरे जैसा फालतू कॉन्फिडेंस में जाते हो, मैं तुम्हें लास्टली द मेन थिंग इज मेरे भाई का जो रिएक्शन था नीट बाद, मेरे घर वालों का जो रिएक्शन था नीट बाद, मेरे ओवर कॉन्फिडेंस को देखने और चूर होने के बाद ये जानने के लिए मुझसे जुड़े रहिए। अगले वीडियो में ज़रूर आएगा नीट बाद। पता नहीं, मैं चाहती तो हूँ कि मैं अपना नीट बाद शकल दिखाऊँ, बट मैंने आज पहले दिखा दी, कोई बात नहीं जी, तुम लोग भी खुश हो गए होगे। ओके दोस्तों, बाय बाय, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। और मुझे कुछ बोलना है क्या? हाँ मैंने कभी बोला नहीं है, तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, बाय यार। लव यू यार, लव यू भाई, मैं कहता नहीं हूं पर लव यू यार, ठीक है, लव यू।